हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ट्रस्टी के पावर्स और राइट्स, ट्रस्टी की ड्यूटी और जो बेनिफिशियर होते हैं, हितग्राही होते हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं। तो आज का टॉपिक है खैराती न्यास क्या होता है या चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है। इस चैरिटेबल ट्रस्ट खैराती न्यास को सार्वजनिक ट्रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको बनाने का तात्पर्य ऐसा होता है कि इससे सभी व्यक्तियों को लाभ मिल सके और जो लोक हितकारी होता है, जिससे समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ मिलता है। तो खैराती न्यास का उद्देश्य क्या है? अब खैराती न्यास का जो उद्देश्य है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कोई एक इसका वो नहीं बताया जा सकता कि इसी काम को खैराती न्यास करता है। खैराती न्यास जो है बहुत सारे काम करता है, जैसे जो निःशुल्क पाठशालाओं में गरीबों को शिक्षा देता है, बुजुर्ग निर्बल लोगों को आर्थिक या मानसिक सहायता करता है, अनाथों को शिक्षा देता है, निर्धन कन्याओं का विवाह कराता है, और जो गरीब प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनको लिए आगे बहुत गरीब होते हैं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, ऐसे बच्चों की शिक्षा का भी प्रबंध ये लोग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं उनके। इसके अलावा खैराती न्यास के उद्देश्य के बारे में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पेमसेल के बाद में लॉर्ड मैकनाटन द्वारा दिए गए निर्णय में बताया था उन्होंने कि खैराती को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, दरिद्रता से छुटकारा। नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए कार्य। नंबर 3, धर्म की उन्नति के लिए कार्य। और नंबर 4, जन समुदाय के लिए हितकर अन्य उद्देश्य। तो ये खैराती जो ट्रस्ट होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके ये बताए गए हैं कि क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो दरिद्रता से, पहला टॉपिक है दरिद्रता से छुटकारा। तो दरिद्रता से छुटकारा से मतलब क्या है? खैराती न्यास की स्थापना का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन भी होता है, मतलब गरीबी को कम करना या हटाना भी होता है। तो ये कैसे करती है? तो ट्रस्ट अपने कार्यों द्वारा जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं, जो प्रतिभा तो होती है उनमें, परंतु गरीब बहुत होते हैं, तो उनको किसी कारोबार में नियोजित करते हैं या उनसे कोई गृह उद्योग खोलने में उनकी सहायता करते हैं, जिससे उनकी गरीबी भी दूर हो सके और साथ ही जो अन्य गरीब हैं उनके साथ के लोग, उनको भी उनके यहाँ नियोजन मिल सके, जिससे उनकी गरीबी को दूर किया जा सके। अब सेकंड टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए खैराती न्यास की स्थापना। तो शिक्षा के क्षेत्र में केवल बौद्धिक शिक्षा ही नहीं आती है, इसके अंतर्गत वे सभी शिक्षाएं आती हैं जिनसे लोगों को किसी भी प्रकार का मानसिक अथवा नैतिक उन्नति होती है। तो कई खैराती न्यास हैं जो स्कूल, कॉलेजेस तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को भी दान देते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का और अधिक विकास हो सके या जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई में सहायता दी जा सके। और शिक्षा के साथ ही खैराती न्यास कई प्रकार के खेल और रंगमंच को भी दान देते हैं। गरीब बच्चों को, जो प्रतिभावान होते खिलाड़ी होते हैं, उनको आर्थिक मदद करती है या उनके जो खेल का सामान होता है उसको खरीदने के लिए उनको सहयोग करती है। अब तीसरा है धर्म की उन्नति के लिए खैराती न्यास की स्थापना। जो गठन होता है खैराती न्यास का, वो कई बार धर्म की उन्नति के लिए भी किया जाता है। तो इंग्लैंड में प्राचीन समय में ईसाई धर्म को विधि का ही एक भाग माना जाता था, तो और उसकी उन्नति के लिए एक निश्चित अनुदान भी दिया जाता था क्योंकि इंग्लैंड में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं और वहाँ पे ईसाई धर्म की ही ज़्यादा लोग हैं, तो उसका और ज़्यादा विकास करने के लिए या और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए अपने धर्म को वहाँ पे उसके लिए एक अनुदान दिया जाता था, जिसके तहत उसका ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा सके। इसी प्रकार यहूदी थे, तो उनका जो उस टाइम क्षेत्र था वो बहुत संकुचित था, तो यहूदियों ने भी इस प्रकार के न्यास का गठन कर रखा था, जिससे उनके धर्म का
प्रचार और प्रसार हो सके। लेकिन धर्म के अंतर्गत जो भी न्यास बनते हैं, जो भी ट्रस्ट बनेंगे, वो धार्मिक अनुष्ठान वही धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं जो विधि के अनुकूल हो। विधि के विपरीत कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कोई भी ट्रस्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च का निर्माण तथा अपने धर्म का विधि पूर्वक प्रचार और प्रसार का कार्य किया जा सकता है। अब 4th टॉपिक है जन समुदाय के लिए जो हितकर कार्य हैं ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए खैराती न्यास का गठन करना। तो जो भी न्यास जन समुदाय के लिए हितकारी योजनाओं का निर्माण करते हैं वो भी खैराती न्यास होते हैं। जैसे किसी पुल का निर्माण करना खैराती न्यास के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर कोई ट्रस्ट है किसी पुल को बना रही है तो उस पुल पे कोई एक व्यक्ति न चल के समाज के सभी व्यक्तियों के काम आता है, तो वह भी एक तरीके से समाज के लोकहित का ही कार्य हुआ। खैराती अस्पताल का निर्माण भी सभी जन समुदाय के हित को देखते हुए कराया जाता है। वहाँ सभी व्यक्तियों का इलाज निःशुल्क होता है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, तो वहाँ भी वो भी एक खैरात का ही काम होता है। तो इस प्रकार कोई भी न्यास खैराती न्यास है या नहीं, यह उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर ही निर्भर होता है। और इस प्रकार खैराती न्यास की स्थापना लोकहित के लिए बहुत उपयोगी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।